लर्निंग पॉइंट 26 में आपका फिर से सॉल्व कर दी। पिछली क्लासेस में मैंने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, जीव जगत का वर्गीकरण। उसका इंट्रोडक्शन मैं आपको दे चुकी हूँ। उसके बाद अगला उसको हम कंटिन्यू करते हैं, जिसमें मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था मोनिरा जगत, प्रोटिस्टा, इनकी मैंने फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इनको मैंने शॉर्ट में आपको बताया था। आज मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, मोनिरा किंगडम। मोनिरा किंगडम की जब बात की थी तो साइंटिस्ट ने क्या किया था, इसमें किसको रखा था, बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरिया की बात की तो बैक्टीरिया क्या है, एक सूक्ष्म जीव होता है। तो सूक्ष्म जीव होता है, कहाँ पाया जाता है बैक्टीरिया? बैक्टीरिया गर्म जल के झरने और समुद्र और किसी भी प्रकार की विषम परिस्थिति या प्रतिकूल परिस्थितियों में बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं। विषम या प्रतिकूल वासस्थान क्या पाए जाते हैं, नोट करिएगा। तो क्या पाए जाते हैं, बैक्टीरिया कहाँ पे, गर्म जल में के झरने पाए जाते हैं, वहां भी बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं। समुद्र में जहाँ लवणता बहुत होती है वहां भी उपस्थित होते हैं। और फिर विषम एवं प्रतिकूल परिस्थितियां जहाँ पाई जाती है उस वासस्थान पे भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया जब हम छोटी सी अगर एक किसी भी स्थान की थोड़ी मिट्टी भी उठा लें तो वहां जब उस मिट्टी में देखेंगे तो कई प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यानी बैक्टीरिया कहीं भी किसी भी सिचुएशन में उपस्थित हो सकते हैं। स्पष्ट बात यही है। तो बैक्टीरिया कहीं भी किसी भी सिचुएशन में पाए जाते हैं। तो जब बैक्टीरिया को नग्न आंखों से देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप की सहायता से बैक्टीरिया को देख सकते हैं। बैक्टीरिया कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। यूनिसेल्युलर यानी एक कोशिकीय। कैसे, यूनिसेल्युलर यानी एक कोशिकीय होते हैं। और कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक इनमें प्रिमिटिव, प्रोकैरियोटिक होते हैं यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाए जाते हैं, न्यूक्लियस का लेयर नहीं होती है। तो ये तो हुई बैक्टीरिया की। अब बैक्टीरिया कई आकार के होते हैं, लंबे भी होंगे, गोल भी होंगे, चौकोर भी होंगे, कई तरह से पाए जाते हैं बैक्टीरिया। तो उनके आकार के आधार पर बैक्टीरिया को कितने भागों में बांटा गया है? सबसे पहली बात करें हम, सबसे पहले कोकाई, इसके बाद बैसिलस, इसके बाद स्पाइरोलम, इसके बाद विब्रियो। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, कोकाई, बैसिलस और विब्रियो, स्पाइरुला। अब इसमें कोकाई की बात की, यहाँ क्या होता है, बैक्टीरिया गोल आकार के होते हैं। अब एक बैक्टीरिया हो तो उसको कोकस, और जब बहुत सारे हो तो कोकाई कहलाते हैं। कैसे होते हैं, गोल आकार के होते हैं। बैसिलस की बात हो गई तो सिलिंड्रिकल होंगे इस तरह से। तो एक हुआ तो बैसिलस, और कई प्रकार के होंगे तो कैसे होंगे, बैसिलाई। इसका डायग्राम बना लीजिए आप। बैसिलस, इसके बाद स्पाइरुलम, इस तरह से फ्लैजिला भी पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कशाव। विब्रियो यानी कोमा के आकार के, जैसे कोमा के आकार क्या होते हैं, बैक्टीरिया। इस तरह से बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है यानी प्रोकैरियोटिक। इसमें क्या पाया जाता है, फ्लैजिला भी पाए जाते हैं, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, कसाव कहा जाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया देखने में अत्यंत सरल प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन जब इनकी मेटाबॉलिज्म की बात की जाती है, किसकी बात की जाती है, मेटाबॉलिज्म, तो इनकी मेटाबॉलिज्म काफी जटिल होती है। यानी इनमें उपापचय की जो क्रिया होती है काफी जटिल होती है। उसमें पहली बात, जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, फोटोसिंथेसिस होते हैं, फोटोसिंथेटिक और
कीमोसिंथेटिक, यानी रसायन संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी। तो ये अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं कभी। तो ये कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और कीमोसिंथेटिक भी होते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं भी बनाते हैं। और ये वृत्तोपजीवी यानी सेप्रोफाइट्स पर भी डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए, यानी अपघटक जो रहते हैं उन पे भी ये डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए। अपघटक जो रहते हैं यही कार्य करते हैं उनका, और ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं। तो क्या कहलाते हैं, ये पैरासिटिक होते हैं। ये तो हो गए सारे मोनेरा जगत के कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या हो गए, कैरेक्टरिस्टिक यानी लक्षण। लक्षण में मैंने आपको क्या बताया, बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, गर्म स्थान पर पाए जाते हैं, गर्म जल में पाए जाते हैं, गर्म जल के झरने वहां पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं और विषम परिस्थितियों में पाए जाते हैं। इसके बाद यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं और 4 प्रकार के होते हैं। फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, कीमोसिंथेटिक भी होते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषी होते हैं, रसायन संश्लेषी होते हैं और सेप्रोफाइट्स पर डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए, और पैरासिटिक भी होते हैं, परजीवी होते हैं। देखिए देखने में तो बहुत ही सरल संरचना है, लेकिन इसकी मेटाबॉलिज्म काफी टिपिकल होती है। ये तो होगा इसके सामान्य लक्षण। और इनके प्रकार किसके आधार पर, आकार के आधार पर किस तरह से इन्हें बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, 2 नहीं 4। अब मोनेरा जगत के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे सबसे पहले आर्चीबैक्टीरिया। किसका, आर्चीबैक्टीरिया, इसे हम आद बैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आद बैक्टीरिया। जो आद बैक्टीरिया होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं गर्म जल के। आद बैक्टीरिया जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं गर्म जल के झरनों में, झरनों के पास। और अब इनके कई वास स्थान है, तो इसके आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले इसको क्या कहते हैं, मैथोजन। इसके बाद हैलोजन। इसके बाद 3 प्रकार के होते हैं, मैथोजन, हैलोजन और जो आर्चीबैक्टीरिया होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, मैथोजन और हेलोफिल्स। क्या, हेलोफिल्स। इसके बाद थर्मो, इसके बाद क्या कहते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो एसिडोफिल्स। अब जो मैथोजन बैक्टीरिया होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, एनारोबिक एरिया में। एनारोबिक यानी जहां O2 नहीं होती है वहां पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं, मैथोजन। मैथोजन कहाँ पाए जाते हैं, मैथोजन पाए जाते हैं रूमिनेंट पशुओं। रूमिनेंट पशु कौन कौन से होते हैं, गाय और भैंस। इनकी आंतों में यानी इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। तो जब इनकी इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं तो क्या, जब मैथोजन की बात हो रही तो ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया मीथेन गैस बनाते हैं। मीथेन गैस बनाते हैं तो इनकी आंतों में पाए जाएंगे। तो जब ये जो पशु होंगे तो ये उनका जो मल होगा, गोबर, उसमें मीथेन गैस पाई जाती है। मीथेन गैस पाई जाती है, इसीलिए इससे क्या होता है, बायोगैस का निर्माण किया जाता है। किसके द्वारा, पशुओं के मल के द्वारा। गाय भैंस की जो मल रहता है इसका गोबर, उसके द्वारा गोबर गैस का निर्माण किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें मैथोजेंस बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। इसका मेन कारण यही है। इसके बाद आ जाएंगे हेलोफिल्स। जो हेलोफिल्स पाए जाते हैं वो लवणीय जल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, लवणीय जल में। लवणीय जल यानी समुद्र, जहां समुद्र कहाँ पाया जाता है, लवणीय जल समुद्र।
समुद्र में ये हेलोफिल्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं, एरोबिक होते हैं, ये एरोबिक एरियाज में पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं थर्मोएसिडोफिल्स की। थर्मोएसिडोफिल्स की बात करते हैं तो ये अत्यंत निम्न पीएच पे, इस पे निम्न पीएच पे पाए जाते हैं और क्या होता है, गर्म पानी के झरने में। कहा, गर्म पानी के झरने में पाए जाते हैं। कौन, थर्मोएसिडोफिल्स। तो ये तो बात हो गई आर्चीबैक्टीरिया की। तो आर्चीबैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, मेथोजन, हेलोफिल्स और थर्मोएसिडोफिल्स। इसके बाद इनकी बात हुई तो मीथेन गैस का निर्माण कहाँ से होता है, बायोगैस कैसे बनती है, ये सब आपने जाना। और कहाँ पाया जाती है, ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि जो मैथोजन बैक्टीरिया है कहाँ पाए जाते हैं, रूमिनेंट पशुओं की इंटेस्टाइन में मीथेन गैस बनाते हैं। इसी वजह से गोबर गैस बनती है, किसके द्वारा, पशुओं के मल यानी गोबर के द्वारा। अब हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। जब हम यू बैक्टीरिया की बात करते हैं, यू बैक्टीरिया भी क्या होता है, डेवलप होता है। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें सेल वॉल होती है। इसकी पहचान कैसे होती है, इसकी पहचान होती है सेल वॉल इसकी कठोर होती है। कैसी होती है, कठोर होती है। और इसमें फ्लैजिला यानी कसाव पाया जाता है। अब जब इसकी बात करेंगे तो कैसे होंगे, जो यू बैक्टीरिया होते हैं कॉलोनियल होते हैं, तो इनकी कॉलोनी पर एक आवरण पाया जाता है जेली जैसा, वो इसको ढके रहता है। कैसा, जेली सदृश आवरण पाया जाता है किस पे, यू बैक्टीरिया पे। ये फ्लामेंटस भी होते हैं, जैसे होते हैं कॉलोनियल होते हैं, फ्लामेंटस होते हैं। और इनका एग्जाम्पल क्या है, नॉस्टॉक एनाविना, नॉस्टॉक एनाविना, या इनको ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी या नीली हरित शैवाल, नीली हरित शैवाल, इसी के सब उदाहरण किसके, यू बैक्टीरिया के। तो जब इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट पाया जाता है। इसमें जब ये पाया जाएगा तो इसकी जाहिर सी बात है ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। इसमें भी 2 प्रकार के होंगे, कीमोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस। जब कीमोसिंथेसिस की प्रोसेस भी होगी और इसमें कीमोसिंथेसिस की प्रोसेस, कीमोसिंथेसिस जैसे जो बैक्टीरिया होते हैं रसायन, तो जैसे नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस जो साइकिल होती हैं, उनमें रिसाइकलिंग की प्रोसेस कौन करवाता है, यू बैक्टीरिया करवाते हैं। कौन करवाता है, यू बैक्टीरिया। रिसाइकलिंग की प्रोसेस, इसकी रिसाइकलिंग की प्रोसेस कौन करवाता है, यू बैक्टीरिया करवाते हैं। नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, इन सब की जो प्रक्रिया होती है या कार्बन साइकिल, इन सब की प्रोसेस कौन करवाता है, यू बैक्टीरिया करवाते हैं। इसके बाद इसमें जो यू बैक्टीरिया होते हैं, मैंने आपको बताया कि इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। क्लोरोफिल ये पाया जाएगा तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी करेंगे। ये कहाँ पाए जाते हैं, अलवण जल में पाए जाते हैं, जल। और स्थलीय में होते हैं, स्थलीय वासस्थान पर ये पाए जाते हैं। ये सब नोट कर लीजिए। अब इसकी बात करें तो हम ये सब नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब रोगजनक बैक्टीरिया, रोगजनक बैक्टीरिया, जो रोगजनक बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, कॉलेरा, कॉलेरा किसके द्वारा होता है, ब्रियन कॉलेरा, इसका कॉलेरा,
कई ऐसी बीमारियां हैं जो किसके द्वारा होती हैं, बैक्टीरिया के द्वारा। ये कैसे होते हैं, रोगजनक बैक्टीरिया होते हैं। और जब यू बैक्टीरिया की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया रोगजनक बैक्टीरिया होते हैं और कैसे होते हैं, इनमें क्लोरोफिल एक पाया जाता है, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी होती है और कीमोसिंथेसिस भी होता है, जैसे सल्फर, फास्फोरस और कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये सब डीनाइट्रिफिकेशन, ये सब प्रोसेस किसके द्वारा होता है, यू बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन, तो इसमें कैसा रिप्रोडक्शन पाया जाता है, इसमें रिप्रोडक्शन में पाया जाता है कि सेल डिवीजन के द्वारा भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं और इसमें स्पोर्स का निर्माण होता है, इसलिए इन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। अब इसके बाद मॉलिकुलर जगत में एक की बात और की गई है, किसकी, ये तो हो गई यू बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया, और अब हम बात करते हैं माइकोप्लाज्मा। अब हम बात करते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा क्या होती हैं, ये लिविंग सेल्स होती हैं, स्मॉल लिविंग सेल्स। कैसी होती हैं, स्मॉल लिविंग सेल्स होती हैं, तो इसमें सेल वॉल नहीं होती है, नहीं पाई जाती है, यानी होती है सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और इसके बाद ये क्या होता है, प्राणियों में ये माइकोप्लाज्मा जो होता है प्राणियों में और पौधों में रोगजनक होते हैं, यानी रोग उत्पन्न करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। ये तो हुई माइकोप्लाज्मा की बात। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि यू बैक्टीरिया क्या होता है, आर्ची बैक्टीरिया क्या होता है और मोनिलर जगत में किस किस को रखा गया है, और बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं, आकार के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, विब्रियो, कोकाई, बैसिलस, स्पाइरल, और ये सब बैक्टीरिया मैंने आपको बताए। और बैक्टीरिया का नॉर्मल कैरेक्टर क्या होते हैं, बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये सब मैंने आपको आज की क्लास में बताया। इसके आगे कल की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो तब तक के लिए गुड बाय।